लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो लोगों के राशन कार्ड काट रही है। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार 8,02,994 राशन कार्ड काट रही है, जिससे करीब 32 लाख लोग मुफ्त राशन लेने से वंचित रह जाएंगे। भगवंत मान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले वोट चोर थे अब राशन चोर भी बन गए हैं, लेकिन पंजाब सरकार किसी का राशन छीनने नहीं देगी। एक पासे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। 8,02,493 राशन कार्ड कट्टन लगे ने। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 215 ऐसे स्कूलों की प्रबंधन समितियों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश जारी किया, जिन्हें प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी और उसकी सहयोगी संस्था फलाहे आम ट्रस्ट से जुड़ा पाया गया था। खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट किया था कि इन स्कूलों की प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है, लेकिन आदेश जारी होते ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विवाद गहराने पर शिक्षा मंत्री साकिना इट्टू ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने स्कूल टेक ओवर नहीं किए हैं, बल्कि केवल 3 महीने तक अंतरिम रूप से देखा रेखी की व्यवस्था की है। कि ये इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं आई थी और इनकी मैनेजमेंट कमेटी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। जी एक्सपेल हो चुकी थी, हमने एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि अब हर साल जब बोर्ड एग्जाम आता था इनको दिक्कत आती थी रजिस्ट्रेशन में। जी। क्योंकि ये 50 लगभग 51,300 कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका कैरियर दांव पे था। हमने कहा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और जब तक वेरिफिकेशन आती है 3 महीने बाद इस ऑर्डर को फिर रिव्यू होगा, और रिव्यू होने के तब तक जो प्रिंसिपल्स हैं नियरेस्ट क्लस्टर हेड जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट के, वो इनको तब तक देख लेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। इतना ही था ताकि बोर्ड रजिस्ट्रेशन में इनको आगे कोई दिक्कत ना आ जाए। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर से आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन भी कराए जाएंगे। पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए होगा। भारत सरकार ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि टिकटॉक पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच टिकटॉक 29 जून 2020 से भारत में प्रतिबंधित है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने टिकटॉक की वेबसाइट तक पहुंच की सूचना दी है, लेकिन ये ऐप सभी भारतीय ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी से हाल में निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाम खुला पत्र और पोस्ट कर पार्टी में मुस्लिमों को पहले दर्जे के नागरिक जैसी तवज्जो देने का आरोप लगाया और कहा है कि मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं न कहीं अतीक जैसे अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बोला कि देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।